वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स। तो क्यूमुलिन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्यूमुलिन्स क्या होता है? तो क्यूमुलिन्स पॉलीअल्कीन ऐसा अल्कीन जिस एडजेसेंट कार्ब डबल बॉन्ड हो, एडजेसेंट डबल बॉन्ड। तो अगर एडजेसेंट डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलिन्स। तो दो तरह का क्यूमुलिन्स होता है, एक इवन क्यूमुलिन्स और एक ऑड क्यूमुलिन्स। तो अगर डबल बॉन्ड का संख्या क्या हो? इवन हो, तो इवन क्यूमुलिन्स और ऑड क्यूमुलिन्स। तो अगर डबल बॉन्ड दो हो तो क्या बोलेंगे? इवन क्यूमुलिन। 2, 2, 4, 6, 8 और 3, 5, 7, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑड क्यूमुलिन्स। तो सबसे सिंपलेस्ट क्यूमुलिन होता है, सबसे सिंपलेस्ट क्यूमुलिन जिसको एलीन बोलते हैं, एलीन। तो ये सिंपलेस्ट क्यूमुलिन होता है। यहाँ ये इवन क्यूमुलिन्स है। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ये कार्बन का sp2, ये कार्बन का sp2। कैसे हम देखें हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए सिर्फ हमको क्या करना होगा? कार्बन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 होता है। कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है? 3। एक sp2 और sp3। तो 3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का पॉसिबल है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड है तो इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अगर डबल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा कि अगर दो डबल बॉन्ड है, टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो में हम बताएं, उसका लिंक इस वीडियो में डाल देंगे, तो उस वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा ये हाइब्रिडाइजेशन कार्बन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ भी बता दिए, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड 2 गो है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। तो एक हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, फिर ये वाला भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन से ये sp2 हाइब्रिडाइज वाला बॉन्ड बना के, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे एक p ऑर्बिटल इसका क्या है? वैकेंट है। इसका एक p ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है, या इसको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज है। और ये क्या करवाएगा? ये पाई बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन में अगर देख रहे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp इसका हाइब्रिडाइजेशन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो यहाँ पे दो p ऑर्बिटल इसका क्या है? वैकेंट है या अनहाइब्रिडाइज है। 2 p ऑर्बिटल इसका क्या है? वैकेंट है। इस कार्बन का भी देख रहे हैं तो इसमें एक p ऑर्बिटल क्या है? अनहाइब्रिडाइज। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज करते हैं ये जो py है, ये py इसका जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है क्या है? py। यहाँ पे ये py है और यहाँ पे क्या है? pz है। ये क्या है? pz। हम क्या मान रहे हैं? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो x के अलाउंग ये क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो क्या है? x है। x में तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या होगा? पाई बॉन्ड, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पाई बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है? x डायरेक्शन में, तो इसका py वैकेंट है। अब इसके बीच में क्या होगा? पाई बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा।
ये इसके पी जेड ये भी क्या है पी जेड। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड अगर बन रहा है इसके बीच में, तो इसको यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक एक क्या होगा, एक फ्रंट में होगा और एक बैक में होगा। ये पी वाई है, ये पी वाई है, और ये पी जेड है। ये क्या है पी जेड और वाइटल। अब जो पी एक्स पी वाई पी जेड जो है तीनों क्या है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, एक ये प्लेन में बन रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर ये ऐसे क्या बन रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे ये वाला जो कार्बन वाला जो है, ये क्या हो रहा है परपेंडिकुलर बॉन्ड बन रहा है। ये जो है अलोंग द प्लेन बन रहा है बॉन्ड, और इसके परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर जो है से यहाँ पे पी वाई के बीच, पी जेड के बीच में जेड एक्सिस में बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह का बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये अलोंग द प्लेन और ये इसके जेड एक्सिस में बन रहा है बॉन्ड। तो अब देखते हैं क्या, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। तो अब देख रहे हैं ये JI शो करेगा कि नहीं शो करेगा, ये चीज़ को हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है। अगर ये बॉन्ड, ये अगर जो बॉन्ड है अगर ये डिफरेंट आता है, ये अगर डिफरेंट आता है तो क्या ये GI शो करेगा, ये अगर ये डिफरेंट आता है तो GI शो करेगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है, नन प्लेनर है। ये मॉलिक्यूल क्या है, एक प्लेन में मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये GI शो नहीं करेगा। ये भी मॉलिक्यूल क्या है, नन प्लेनर है, तो ये GI शो नहीं करेगा। तो GI शो करने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। एक ही प्लेन में होगा तब एक प्लेन में होगा तब वो जो एक प्लेन में होगा तभी वो GI शो करेगा। तो मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। ऑड है, अगर डबल बॉन्ड क्या है ऑड है, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑन द पेपर है, ये ऑन द पेपर, और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये, और ये सेम प्लेन में। तो यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो ये जो एटम्स है, ये क्या है ऑन द प्लेन, ये क्या है ऑन द प्लेन, ये
परपेंडिकुलर है और ये क्या है, प्लेन में है। तो ये प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में है। तो अब सिंपली हम देखते हैं कि कौन सा क्यूमुलिन जीआई शो करता है या नहीं करता है। तो अगर इवन क्यूमुलिन है, अगर इवन क्यूमुलिन है तो वो जीआई नहीं शो करेगा, डू नॉट शो जीआई, ये जीआई नहीं शो करेगा। अगर इवन क्यूमुलिन है तो जीआई शो नहीं करेगा। अगर ऑड क्यूमुलिन है, ऑड क्यूमुलिन्स है तो ये जीआई शो करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या, कि अगर ये ऑड क्यूमुलिन्स है, इस तरह करके ऑड क्यूमुलिन्स है, तो यहाँ पे जो एटम अटैच है ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ए और बी है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना, तब ये क्या शो करेगा, जीआई शो करेगा। जीआई शो करने के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी डिफरेंट होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं। चेक करते हैं जो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर इवन है तो जीआई नहीं शो करेगा, जीआई नॉट शो करेगा। और अगर ऑड है तो जीआई शो करेगा। कब करेगा, इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी के इक्वल नहीं होगा तब शो करेगा। तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी है और यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा। और यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो ये जीआई शो करेगा। दूसरा चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये इवन क्यूमुलेंस है। इवन क्यूमुलेंस है तो जीआई शो नहीं करेगा। बस इतना ही सा देखना है जी, अगर ये इवन है तो जीआई शो नहीं करेगा। थर्ड देखते हैं। ये भी क्या है, इवन है। इवन है तो ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, 2 है। तो ये इवन क्यूमुलेंस है तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। CH डबल बॉन्ड, ये भी जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि ये इवन है। यहाँ पे क्या है, इवन क्यूमुलेंस है तो जीआई शो नहीं करेगा। ये भी जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि इवन क्यूमुलेंस है, जीआई शो नहीं करेगा। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे ऑड क्यूमुलेंस है और A और B क्या है, डिफरेंट है, तो ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो को करेगा। ये तो कुछ
तो यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑड है, GI शो करेगा, GI शो करेगा। ये ऑड इक्विवेलेंस है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप है क्या है, सेम है, तो ये GI नहीं शो करेगा, नो GI शो, ये GI नहीं शो करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। इक्विवेलेंस को देख करके हम बता सकते हैं 10 सेकंड में जो कौन सा इक्विवेलेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा इक्विवेलेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो बस इतना सा देखना है हमको कि अगर इवन इक्विवेलेंस है, अगर इवन इक्विवेलेंस है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन जब ऑड इक्विवेलेंस है, ऑड इक्विवेलेंस, तो इसमें हमको क्या देखना है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जब ये क्या हो, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ हो, ये A है और ये क्या है, B है। A और B क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, A और B इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गया तो क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर नहीं इक्वल है तो क्या है, इफ A is not equal to B then GI होगा, इसमें GI शो करेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही।